सभी को सत साहेब राम राम। प्रेमी साध संगत जियों, आज के समय में इस संसार में कलयुग चल रहा है और एक कहावत है, संघे शक्ति कलयुगे, कि कलयुग में संगठन ही शक्ति है, संघ ही शक्ति है। जिसका संगठन जितना मजबूत वो उतना ही शक्तिशाली। लेकिन अगर आप देखेंगे तो केवल लोग टूटते जा रहे हैं, बजाय संगठन बनाने के वे टूटते ही जा रहे हैं। कभी धर्म के नाम पे टूटते हैं, कभी जात के नाम पे टूटते हैं, कभी पंथ के नाम पे टूटते हैं। अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग पंथ सब अपने आप को महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं और दूसरे को अलग, तुच्छ और हीन समझते हैं। यही कारण है लोगों के बीच में ईर्ष्या द्वेष बढ़ता जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अपनी गलती नहीं देखता, दूसरे की गलती देखता है, दूसरे से झगड़ता है, कभी भी दूसरे की गलती को क्षमा नहीं करता है। जबकि क्षमा ही परम धर्म है, हमेशा क्षमा करना चाहिए। कबीर साहब एक बार क्षमा के बारे में ही बता रहे थे। कबीर साहब कहते हैं, क्षमा क्रोध को क्षय करे, जो काहू पे होए, कहें कबीर ता दास को, गंज न सके कोय। कि जो क्रोध आता है व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, दूसरे के ऊपर चाहे क्रोध आता हो, यदि व्यक्ति उसे क्षमा कर दे, जिसके ऊपर आपको क्रोध आ रहा है, यदि आप उसे क्षमा कर देते हैं, तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे दास का काल भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा दास मुक्ति का अधिकारी होता है। दूसरों को क्षमा करना चाहिए। बड़ा तो वही है जो दूसरे को क्षमा कर दे। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा विष्णु को घट गया, जो भृगु मारी लात। जरा सोचिए कि जब ऋषि भृगु ने विष्णु को लात मारी तो क्या कुछ घट गया? भृगु ऋषि जो कि सारे संसार में कहते घूम रहे थे कि मैंने इंद्रियों पर विजय पाली, मैंने क्रोध पर विजय पाली, मैंने काम पर विजय पाली, मैंने लोभ पर विजय पाली, और सब जगह अपनी विजय का ढंढोरा पीटते हुए शिव जी के पास गए और शिव जी के पास से विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी अपना आराम से शेष सैया पर लेटे हुए थे। ऋषि भृगु ने बार बार कहा कि विष्णु देखो, मैंने विजय प्राप्त कर ली है अपनी इंद्रियों पे। 2-3 बार जब उन्होंने कहा, लेकिन विष्णु जी ने ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने क्रोध में आकर विष्णु जी की छाती पर लात मारी। तो ये क्यों लात मारी? क्योंकि उन्हें क्रोध आया। विष्णु जी बोले कि भगवान, आपने सब कुछ जीत लिया, फिर लात किस लिए मारी? ये क्रोध ही तो है जिसने आपसे ये लात मरवाई है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको इसके लिए भी क्षमा करता हूं। तो क्या विष्णु जी का कुछ घटा? नहीं घटा। ऋषि भृगु बड़े थे उम्र में, लेकिन फिर भी उन्होंने, विष्णु जी छोटे थे, उनको लात मारी। और जबकि कबीर साहब क्या कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो आपसे छोटा है, उसकी गलतियों को क्षमा कर देना चाहिए। अगर बालक गलती करता है तो उसे क्षमा करना चाहिए। यही बड़प्पन है। लेकिन आज के जमाने में आप देखेंगे तो लोग क्रोध से भरे हुए हैं। आप रेल के अंदर चढ़ जाइए, रेलगाड़ी में बैठिए और लोगों की बात सुनिए। कोई किसी की चुगली कर रहा है, कोई किसी की चुगली कर रहा है। सब एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। गलती से अगर किसी ने कोई गलती कर दी, कोई जेब कतरा मिल गया, कोई भी, तो सारे लोग उसी पे हाथ साफ करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई पड़ोसी से पिट कर आया है, कोई बीवी की गाली सुनकर आया है, कोई किसी से झगड़ के आया है, कोई किसी से झगड़ के आया है, वो सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाल देते हैं। तो ये आज के परिवेश में लोगों की दशा है। लेकिन क्षमा कोई नहीं करता, और जब तक क्षमा नहीं होगी तब तक कैसे मन को शांति मिलेगी? जब कबीर साहब प्रवचन कर रहे थे
तो उन्हीं में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और पूछा, बोले साहिब, आप कहते हैं कि सभी को क्षमा करो, आपके ऊपर इतना अत्याचार हुआ, आप सभी को क्षमा कर देते हैं, लेकिन इससे क्या मिला? हमने तो महाभारत भी पढ़ी है, हमने सुना है किस प्रकार से पांडवों के साथ कौरवों ने छल किया। उस छल से बताइए क्या प्राप्त हुआ पांडवों को? वे दर दर भटके, द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की कोशिश की, उसे भी क्षमा कर दिया। उनके साथ द्यूत में कपट हुआ, पांडवों ने उसे भी क्षमा कर दिया। पांडवों के साथ दासों जैसा बर्ताव किया गया जब वो अज्ञातवास में थे, उसे भी क्षमा कर दिया। और अंत में जब अज्ञातवास पूरा हुआ, फिर भी श्री कृष्ण की अनुशंसा पे उन्होंने दुर्योधन को क्षमा कर दिया और उससे सिर्फ 5 गांव ही तो लेने के लिए कहा कि अगर केवल 5 गांव मिल जाएंगे तो भी पांडव संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या उन्हें कुछ मिला? नहीं मिला। कहां तो उन्हें हस्तिनापुर का राज्य मिलना था, वहां से उन्हें इंद्रप्रस्थ का राज मिला, वो भी उनसे छीन लिया। दर दर जंगलों में भटके, उन्हें सिवाय दुख और तकलीफों के क्या मिला? क्षमा करके बताइए साहिब, क्या मिला? और आप कहते हैं कि हर एक को क्षमा करो। आखिर क्या मिलता है इस क्षमा से? तो कबीर साहिब कहते हैं कि भाई, जो पांडवों को मिला वो थी आत्मा की शांति, आत्मिक सुख, जो कि कौरवों को कभी नहीं मिला। कौरव केवल ईर्ष्या में जलते रहे, ईर्ष्या की अग्नि उन्हें जलाती रही, जबकि पांडव शांति में रहे, प्रेम में रहे, एकजुट रहे और धर्म के मार्ग पर चले। श्री कृष्ण का साथ मिला। कौरवों की आयु कम हो गई और पांडव चिरंजीवी हो गए। कौरवों को केवल लौकिक सुख मिले जिन्हें वो भोग भी नहीं पाए, लेकिन पांडवों को वो अलौकिक सुख मिला जिसकी कल्पना ऋषि मुनि भी करते रहते हैं, इच्छा करते हैं कि हमें ऐसा अलौकिक सुख मिले। साहिब ने कहा, जहां दया तह धर्म है, जहां लोभ तह पाप, जहां क्रोध तह काल है, जहां क्षमा तह आप। कि जहां पर दया है वहीं पर धर्म है, इसीलिए हमेशा दया भाव रखो। और जहां लोभ है वहीं पर पाप है, क्योंकि यह लोभ यही पाप कराता है। जब आवश्यकता से अधिक व्यक्ति चाहता है किसी चीज को तो वो पाप करता है। और जहां क्रोध है वहीं पर साक्षात काल है, क्योंकि यह क्रोध बुद्धि को हर लेता है। और जहां क्षमा है, व्यक्ति जहां दूसरे को क्षमा कर देता है, चाहे गलती सामने वाले की हो फिर भी उसकी गलती को क्षमा कर दे, तो साहिब कहते हैं कि वहां स्वयं वो परमात्मा विराजमान है। उस व्यक्ति के हृदय में स्वयं वो परमात्मा बैठा हुआ है। एक दिन कबीर साहिब अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए जा रहे थे गंगा किनारे। इतने में ही सामने से एक क्रोधी व्यक्ति आ रहा था, जिसके साथ कबीर साहिब की टक्कर हो गई। कबीर साहिब ने बचने की कोशिश करी, लेकिन वो कहीं और देख रहा था और कबीर साहिब से टकरा गया। इतने में ही वो बहुत गुस्सा हुआ और कहा, ओ जुलाहे, तू क्या खुद को समझता है? तेरी जुबान खींच लूंगा मैं, देख कर नहीं चल सकता। कबीर साहिब ने कहा कि भाई, क्रोध मत करो, मेरी गलती हुई, क्षमा कर दो। लेकिन वो भड़क कर और ऊट पटांग कहकर धक्का मारकर कबीर साहिब को और आगे चला जाता है। एक शिष्य ने आक्रोश में आकर पूछा, बोले गुरुदेव, आपने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? क्या आपने उसकी बदतमीजी क्षमा कर दी? कबीर साहिब ने कहा, हाँ, मैंने क्षमा कर दी, क्योंकि वह अपने अज्ञान के अंधकार में है। और जब कोई अंधा हो तो उस पर गुस्सा नहीं किया जाता, सहानुभूति की जाती है। तो उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, क्या हर अपमान करने वाले को क्षमा कर देना उचित है? कबीर साहिब बोले कि शिष्यों,
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कि हम दूसरों के अवगुणों को नहीं हमें देखना चाहिए। अगर दूसरों में बुराई ढूंढोगे तो तुम्हें अपने अंदर देखो कि तुमसे बुरा कोई नहीं है। मैं तो जिसमें भी देखता हूं मुझे किसी में बुराई नजर नहीं आती। मुझे तो लगता है शायद सबसे ज्यादा बुरा मैं ही हूं इस संसार में। जब हम इस प्रकार से सोचते हैं तो हम अपने भीतर की मैल को साफ करते हैं। जब दूसरे को क्षमा करते हैं तो हम अपने मन की मैल को साफ करते हैं, मन को साफ करते हैं। क्षमा आत्मा का श्रृंगार है, इसलिए व्यक्ति को कभी क्षमा भाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह क्षमा ही है जो क्रोध को शांत कर देती है। जरा बताओ, अगर मैं उसकी बात का पलट के जवाब देता तो क्या होता? कलह होती, झगड़ा होता और अहंकार जागता। और जब अहंकार जागता है तो फिर वो परेशान करता है, क्योंकि अहंकार के साथ क्रोध बढ़ता, क्रोध के साथ अहम और ज्यादा बढ़ता कि उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। इसीलिए लोगों को हमेशा क्षमा करना सीखो, हारना सीखो, क्योंकि यह संसार तो नश्वर है। इस संसार से जीत कर कहां जाओगे? यह संसार नश्वर है, किसे कहोगे कि मैंने जीत लिया? स्वयं को जीतो। हारना है इस संसार से हारो, लेकिन स्वयं से जीतो। जब तुम स्वयं से जीतोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। गारी से सब उपजे, कलह कष्ट और मीच, हार चले सो संत हैं, लाग मरे सो नीच। यदि कोई आपको गाली देता है और पलटकर आप भी अगर गाली दे देते हो तो उससे कलह उत्पन्न होती है और मन को पीड़ा होती है। यदि इस पीड़ा से बचना चाहते हो तो हार कर चले जाओ। उससे कहो कि भाई मेरी गलती, मुझे क्षमा करो, और वहां से चले जाओ। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे अंदर जो कष्ट पैदा होगा वो कई दिनों तक, हो सकता है कई माह तक तुम्हारा पीछा ना छोड़े। जो हार कर चला जाता है, जो स्वयं से ही हार जाता है, खुद से ही हार मान लेता है कि भाई मेरी गलती, उसे संत समझो। और जो क्षमा नहीं कर सकता, जो झगड़े में पड़ता है, समझो वही नीच है। वो युवक जो कबीर साहिब जी को बुरा भला कहकर चला गया, जब घर गया उसकी मां को पता लगा तो उसकी मां ने फटकार लगाई कि कबीर जैसे संत को तूने अपमानित किया, तूने ये क्या पाप किया बेटा? बलबीर बोला कि वो देखकर नहीं चल सकता था क्या? उसने मुझे टक्कर क्यों मारी? तो उसकी मां ने कहा कि वो हमेशा सत्य बोलता है, वो कभी ऐसा नहीं करते हैं, वो कबीर हैं। तुमने उसका अपमान किया लेकिन फिर भी उन्होंने तुझे क्षमा कर दिया। संत का हृदय बहुत विशाल होता है, जा उनसे क्षमा मांग। तो बलबीर वापस आता है, कबीर साहिब जी को प्रणाम करता है और कहता है मैंने आपसे दुर्व्यवहार किया, कृपया मुझे क्षमा करें। कबीर साहिब ने कहा कि मैं तो तुम्हें अपराध करने से पहले ही क्षमा कर चुका था, पर क्या तूने अपने आप को क्षमा किया? बलबीर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि अपने आप को? कबीर साहिब ने कहा कि हाँ, जब तक हम स्वयं से क्षमा नहीं करते हैं तब तक हम दूसरों से क्षमा मांगने के पात्र नहीं बनते। आत्मा की स्वीकृति चाहिए, दंड नहीं। यदि तुम अपने हृदय से क्षमा मांगोगे तभी क्षमा मांगने से कुछ होगा, लेकिन यदि आप शब्दों से क्षमा मांगेंगे लेकिन अपने अंतरात्मा से आप अगर साफ नहीं है तो उस क्षमा का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो आपको परेशान करता रहेगा। शिष्य पूछे, गुरुदेव आप क्षमा को इतना महत्व क्यों देते हैं? साहिब कहते हैं क्योंकि क्षमा आत्मा की सीढ़ी है। जिसने क्षमा नहीं जानी उसने प्रभु का प्रेम नहीं जाना। क्योंकि प्रभु का प्रेम क्या है? प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन है कोय। जौन प्रेम साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। कि प्रेम तो वो है
जिससे उस मालिक का दीदार होता है। हर व्यक्ति के अंदर उस मालिक को ही जब व्यक्ति देखता है तो वो सच्चा प्रेम है। और यदि हर एक व्यक्ति के अंदर वही मालिक बैठा है, जैसे कि मैं कहता हूं, सब घट मेरे साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट होई। यदि हर एक व्यक्ति के अंदर वो परमात्मा ही है तो फिर सबसे प्रेम करना चाहिए, फिर तो हर एक को क्षमा करना चाहिए। और यदि आप हर एक को क्षमा नहीं करते हैं तो तुम्हारे अहंकार का दमन कैसे होगा और कैसे उस मालिक को जान पाओगे। सतगुरु कबीर साहब ने अपने पूरे जीवन में न जाने कितनों को क्षमा किया। जिन्होंने उन्हें पत्थर मारे, अपशब्द कहे या उनका अपमान किया, उनको भी क्षमा किया। कभी भी उन्होंने उनके प्रति मन में द्वेष नहीं पाला और सिखाया कि क्षमा कोई कमजोरी नहीं है बल्कि एक महाशक्ति है। हर एक व्यक्ति को क्षमा करना सीखना चाहिए। यही क्षमा प्रहलाद को देखो, प्रहलाद के ऊपर जब बार बार एक के बाद एक अत्याचार हुए तो भी प्रहलाद ने उफ नहीं करी, केवल उस मालिक का नाम जपता रहा और सबको क्षमा कर दिया। इस संसार में देखो कितने महान महान हस्तियां हुई हैं जिन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचारों को क्षमा कर दिया। तो एक भक्त खड़ा हुआ और बोले साहिब, क्षमा तो आपने भी किया है। आपको अग्नि में जलाने की कोशिश की गई, हाथी से कुचलवाने की कोशिश की गई, आपको नदी में डुबोने की कोशिश की गई, पंडितों ने, मौलवियों ने कितना कितना आपका अपमान किया, लेकिन फिर भी आपने सभी को क्षमा कर दिया। कहां से लाए आप इतनी क्षमा? कैसे आप इस प्रकार क्षमाशील हो सकते हैं? हमसे तो ऐसा नहीं हुआ जाता। कबीर साहिब बोले, भली भली सब कोई कहे, रही क्षमा ठहराए, कहे कबीर शीतल भया, गई जो अग्न बुझाए। कि जब कोई तुमसे बहुत अच्छा बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भलाई तो असली तब होती है जब आपके हृदय में क्षमा ठहरती है, क्षमा अपना घर बना लेती है आपके हृदय में, तब असली भलाई है आपकी। कबीर साहिब कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि के बूझने के बाद शीतलता आती है, इसी प्रकार मन से क्रोध और द्वेष बुझ जाता है। इस क्रोध की, द्वेष की अग्नि बुझ जाती है, तब मन शीतल हो जाता है, तब आनंद और शांति मिलती है। एक बूढ़े व्यक्ति ने पूछा कि साहिब, ये क्षमा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की क्षमा होनी चाहिए? कबीर साहिब ने कहा, करगस सम दुर्जन वचन, रहे संत जन टार, बिजली परे समुद्र में कहा सकेगी जार। कि जिस प्रकार तीर होता है, करगस का अर्थात तीर, कि जो दुर्जन के वचन होते, दुर्जन व्यक्ति अर्थात दुष्ट जो व्यक्ति होता है, उसके जो वचन हैं वे तीर के समान होते हैं, लेकिन संत उन वचनों को टाल जाते हैं। संत उस वचनों पे ध्यान नहीं देते। जिस प्रकार समुद्र के अंदर अगर बिजली पड़ेगी भी तो बताइए वो क्या जला सकती है? क्या वो जल को जला सकती है? नहीं जला सकती। इसी प्रकार दुर्जन के वचन संत के हृदय में कोई भी द्वेष पैदा नहीं कर सकते, क्रोध पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि संत का हृदय शांत समुद्र के समान होता है, जो शीतलता जिसके अंदर होती है। तो आपकी क्षमा समुद्र की शीतलता के समान होनी चाहिए कि चाहे क्रोध की बिजली भी क्यों ना पड़े तो कोई फर्क ना पड़े। चोट सुहेली सैल की, पढ़ते ले उसास, चोट सहारे शब्द की, तासु गुरु में दास। कि जब चोट पड़ती है तो व्यक्ति को दर्द होता है, लेकिन जो उस दर्द को सहन कर जाए, और सहारा किसका ले? जो शब्द का सहारा ले। बोले ऐसे व्यक्ति को मैं गुरु मानता हूं और मैं उसका दास हूं। कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति
चोट मारने वाले को क्षमा कर दे और केवल नाम का ही सहारा रखे, ऐसा व्यक्ति धन्य है और मैं उसका दास हूं। कबीर साहिब कहते हैं, जल को देखो, जल में तुम कुछ भी डालो वो हर चीज को बहा ले जाता है। क्या वो कभी वापस फेंकता है, वापस करता है तुम्हारी किसी भी चीज को, डाली हुई चीज को? तुम गंदगी भी डालते हो और तुम उसकी पूजा भी करते हो, तुम फूल भी डालते हो, लेकिन वो जल तुम्हारी चीजों को वापस नहीं करता गुस्से में, वो सब चीजों को बहा ले जाता है। आकाश को जरा देखो, तुम कुछ भी करो, तुम उस पर थूको, कुछ भी करो, गाली दो, वो हर एक शब्द को अपने अंदर समाहित कर लेता है। वो कभी तुम्हारी गाली का पलट कर जवाब नहीं देता। इसी प्रकार हवा को देखो, चाहे दुर्गंध हो या सुगंध हो, वो हर चीज को बहा ले जाती है। वो कभी भेद नहीं करती, वो सबको क्षमा करती है। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। कि जिस प्रकार धरती है, धरती पर हल चलाया जाता है, धरती को खोदा जाता है, लेकिन वो हर चीज को सहन करती है। इसी प्रकार वन में जो झाड़ियां हैं, वृक्ष हैं, उनको लोग काटते हैं, तोड़ते हैं, उसके बाद भी वो फल देते हैं। तुम उन्हें पत्थर मारो, पत्थर मारने के बाद भी वृक्ष फल देता है, वो तुम्हें क्षमा कर देता है। वो कभी इस चीज का बदला नहीं लेता, वो क्रोध नहीं रखता, वो द्वेष नहीं करता। इसी प्रकार तुम्हारी सहनशीलता और क्षमाशीलता होनी चाहिए। साधु ही है केवल जो कुटिल वचन लोगों के सहन कर सकता है। इसको सहन करना हरेक के बस की बात नहीं। यदि आपके अंदर ऐसी सहनशीलता है तो आप साधु की मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमेशा क्षमाशील बनिए। जब तक क्षमाशील नहीं होंगे तब तक ये अहंकार से उत्पन्न हुआ क्रोध आपको सुखी नहीं होने देगा। केवल अध्यात्म मार्ग की बात नहीं है। यदि आप सांसारिक मार्ग में भी हैं तो आप देखिए, एक बार अपने जीवन में रुक कर ठहर कर सोचिए कि यदि किसी एक व्यक्ति से भी आप ईर्ष्या करते हैं तो बार बार जब भी वो व्यक्ति आपको दिखाई देगा, आपके मन में असंतोष बढ़ जाएगा, आपके मन में ईर्ष्या बढ़ जाएगी, आपका मन अंदर ही अंदर जलेगा। लेकिन जिस दिन आप सभी को क्षमा करना सीख गए, उस दिन आप हमेशा हमेशा के लिए शत्रु से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा व्यक्ति आपको बेशक शत्रु समझे तो समझे, लेकिन आप शत्रुओं से मुक्त हो जाएंगे। आपका मन सदा आनंद में रहेगा, और यही आनंद ही तो चाहिए। क्यों भाग दौड़ करते हैं इस सारे संसार में? हम सुबह उठते हैं, दौड़ भाग करते हैं, कोई अपनी कहीं गुलामी कर रहा है, कोई व्यक्ति कहीं नौकरी करता है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई खेती कर रहा है। लेकिन आप ये देखिए, ये सब कुछ सुख के लिए ही तो हो रहा है। लोग जो मूर्ख बनाते हैं दूसरे को, किस लिए? क्योंकि उनको लगता है इससे उन्हें सुख मिलेगा। लेकिन सुख इस चीज में नहीं है, सुख तो तुम्हारे भाव में है। उस भाव से ही सुख मिलेगा। और वो भाव कब होगा? जब आपके मन में ना ईर्ष्या होगी, ना द्वेष होगी, ना किसी की निंदा होगी। निंदा भी तो तभी करते हो जब किसी से ईर्ष्या करते हो, किसी से द्वेष होता है, किसी पर क्रोध होता है। और ये सब कुछ अहंकार के कारण है। उस अहंकार को छोड़ दो और हरेक को क्षमा कर दो। जिस दिन तुमने क्षमा कर दिया, उस दिन देखना तुम्हारा अहंकार भी कम हो जाएगा, तुम्हारा द्वेष कम हो जाएगा, तुम्हारे मन की अशांति शांति में बदल जाएगी, तुम्हारा जो दुख है वो सुख में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। दुख या सुख व्यक्ति, वस्तु या स्थान के अंदर नहीं होता। दुख या सुख व्यक्ति के भाव में होता है। क्योंकि एक चीज किसी के लिए दुख का कारण है, किसी के लिए धन दुख का कारण है, वहीं किसी के लिए वही धन सुख का कारण भी है। क्यों? केवल भाव का ही फर्क है। किसी के लिए पुत्र का जन्म होना सुख का कारण है, वहीं किसी के लिए पुत्री का जन्म होना सुख का कारण है। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन सुख दोनों को मिला। क्यों?
केवल भाव का ही फर्क है। इसलिए अपने भाव के अंदर क्षमा भाव रखिए। जैसे ही क्षमा भाव रहेगा तो लोगों को आप क्षमा करना शुरू कर देंगे और आपके मन का मैल साफ हो जाएगा और आप सुख का, आनंद का अनुभव करना शुरू कर देंगे। सभी साध संगत जियों के ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे। सत साहिब।